Hello everyone, welcome to Cold Radio. I am Bhavna Joshi, your Cold Radio anchor, and today we are here again with another podcast. आज फिर से हमारे साथ हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मागो मैम. नमस्ते. एज वी ऑल नो, शी इज़ कॉन्टिन्यूसली वर्किंग ताकि आप सबका लर्निंग एक्सपीरियंस और बेहतर बन सके. वेलकम वंस अगेन मैम. थैंक यू सो मच. तो आज के पॉडकास्ट में जो भी पिछले पॉडकास्ट में कमेंट्स आए थे उनको हम कंसिडर करते हुए आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे एंड वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू सॉल्यूशंस एज मच एज वी कैन. सो मैम, स्टार्टिंग द पॉडकास्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ एक्सटेंशन ऑफ इंटरनल असेसमेंट. तो क्या हमारे जो इंटरनल असेसमेंट हैं, क्या वो आगे उनकी डेट एक्सटेंड होगी या फिर यही लास्ट चांस था? नहीं, इंटरनल असेसमेंट के लिए सभी स्टूडेंट्स को इनफ टाइम मिला है. आप सभी को एक टाइम टेबल मिला था, एक डेट शीट मिली थी, उसी के दौरान आपको इंटरनल असेसमेंट करनी थी. लेकिन उस इंटरनल असेसमेंट के पास में हमारे पास कुछ ग्रीवेंसेस आई हैं, कुछ रिटन में ग्रीवेंसेस हैं, कुछ कॉलग्राम पे हैं और कुछ कॉल सेंटर के माध्यम से ग्रीवेंसेस आई हैं. इन ग्रीवेंसेस पे हम बाद में कोई डिसीजन लेंगे, लेकिन बाकी सभी को अपना जो टेक्निकल उसके चीज़ें हैं वो भी हम चेक करेंगे कि वो ग्रीवेंस टेक्निकली कोई प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई. वो चेक करने के बाद उसमें बाद में डिसीजन लेंगे. लेकिन अभी के लिए कोई भी आईए का एक्सटेंशन, इंटरनल असेसमेंट का एक्सटेंशन सभी लोगों के लिए नहीं है. मैम, इसी में जिन भी बच्चों की ईआर आ रखी है किसी भी एग्ज़ाम में, तो उसके इंटरनल असेसमेंट उन्हें कहाँ पे अवेलेबल होंगे प्रज्ञान प्लेटफॉर्म के अंदर? जिन स्टूडेंट्स की ईआर है, जब वो अपना पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो जो उनका करंट सेशन है, उस करंट सेशन के जितने भी उन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म में जो उनको दिख रहे हैं वो सारे आईए में आपको दिखाई देंगे. इंटरनल असेसमेंट में वो आपको इंटरनल असेसमेंट करनी है. लेकिन जब आप ईआर की बात करते हैं तो आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा. मान लीजिए आपकी जो ईआर है वो पिछले सेमेस्टर की है या उससे भी पिछले सेमेस्टर की है. उस ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको उस ईआर का रिफ्लेक्ट होगा और वो भी ईआर वही रिफ्लेक्ट होगी जिसका आपने एग्जामिनेशन फॉर्म में भरा है. मान लीजिए ये ऑड सेमेस्टर चल रहा है और पिछले ऑड सेमेस्टर का आपका ईआर है, आपने वो एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है और उस एग्ज़ाम के फॉर्म में आपने वो ईआर का दोबारा से एग्ज़ाम देने के लिए भरा है. तो जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसमें आपको वो वाली ईआर आपकी रिफ्लेक्ट होगी. आप उस पर सेलेक्ट करेंगे और उस ईआर का इंटरनल असेसमेंट आप दे सकते हैं. ये सिर्फ जो एनईपी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होगा. थैंक यू मैम. आई होप अब स्टूडेंट्स की ये वाली क्वेरी इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड क्लियर हो गई होगी. इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेरी है कि प्रज्ञान प्लेटफॉर्म में स्टिल अभी भी लॉगिन प्रॉब्लम आ रही है, तो लॉगिन प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए. जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको बारकोड की ज़रूरत नहीं है. उनका जो ईमेल आईडी है या फ़ोन नंबर है या जो उनका एसओएल का रोल नंबर है वो डालने के बाद में आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं. और जो आप लॉगिन करेंगे उसमें आपका पासवर्ड भी है. अगर बाय चांस आपसे पासवर्ड मिस हो जाता है तो आपको उसको रीसेट भी दोबारा से कर सकते हैं. लेकिन जो थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बारकोड भी एक ऑप्शन है कि आप बारकोड से भी लॉगिन कर सकते हैं. मैम, इसी के साथ एक और डाउट है कि क्योंकि हमने 2 अटेम्प्ट्स प्रोवाइड किए हैं इंटरनल असेसमेंट के लिए, तो स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि वो दोनों अटेम्प्ट्स कंपलसरी हैं या फिर एक ही अटेम्प्ट देना है, तो उसके लिए थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए. नहीं, दोनों अटेम्प्ट्स कंपलसरी नहीं है. अगर आप एक अटेम्प्ट देते हैं और आप अपनी प्रोग्रेस से सेटिस्फाइड हैं तो आप एक अटेम्प्ट से भी उसको छोड़ सकते हैं. लेकिन जब आप दोनों अटेम्प्ट्स देते हैं तो जिसमें भी आपके दोनों अटेम्प्ट्स में से मैक्सिमम मार्क्स होंगे वही अटेम्प्ट आपके रिजल्ट के लिए यूज़ किया जाएगा. मैम, क्या इंटरनल असेसमेंट के लिए कोई टाइमिंग है? टाइमिंग एज सच कि ये जो इंटरनल असेसमेंट है वो 8 बजे से शुरू होके शाम 5:30 तक रहेगा या ऐसा कुछ है, या फिर हम जब चाहे तब दे सकते हैं? नहीं, आप जिस समय भी चाहें आप इंटरनल असेसमेंट दे सकते हैं, लेकिन आपको अपनी डेट शीट में जाना पड़ेगा. अगर आपकी डेट शीट में वो इंटरनल असेसमेंट अभी शुरुआत हो चुकी है उसकी, तो जब से इंटरनल असेसमेंट शुरू हुई है उसके आखिरी दिन तक आप 24 घंटे में कभी भी वो एग्ज़ाम अपने दे सकते हैं. मैम, इसी के साथ
तो एक बार ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर दो दोबारा से। किसी भी इंटरनल असेसमेंट के लिए आपके पास 45 मिनट्स की ड्यूरेशन है। इसमें क्वेश्चंस अलग अलग हो सकते हैं क्रेडिट वाइज, किसी क्रेडिट में कम क्वेश्चंस हो सकते हैं, किसी में ज़्यादा भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन आपकी ड्यूरेशन 45 मिनट्स की ही रहेगी। लेकिन जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स की है। आई होप अब टाइमिंग रिलेटेड इशू क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ये डाउट है कि असेसमेंट सबमिशन होने के बाद भी वो इनकम्प्लीट शो हो रहा है, जो उसका स्टेटस है। तो इसमें इसी के साथ एक क्वेश्चन है कि ऑटो सबमिशन कैसे वर्क करता है, क्योंकि इस केस में ऑटो सबमिशन ही हुआ होगा। पहले मैं ऑटो सबमिशन की बात करती हूँ। ऑटो सबमिशन में अगर आपके 45 मिनट्स पूरे हो जाते हैं और आप उसमें सबमिट बटन नहीं दबाते तो वो ऑटोमेटिकली आपका ऑटो सबमिशन में चला जाके आपका वो अटेम्प्ट जो है वो कंज्यूम हो जाएगा। अगर आपका टाइम ख़त्म नहीं हुआ है और उसके बाद भी आपका ऑटो सबमिट हो जाता है तो उसका एक ही रीज़न हो सकता है कि या तो आपका इंटरनेट कनेक्शन के साथ में कोई प्रॉब्लम है और दूसरा आपने कोई और टैब अपने उसके ऊपर खोला है। जैसे ही आप इंटरनल असेसमेंट का टैब खोलते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दूसरा कोई और टैब गूगल का या कोई भी और टैब इंटरनेट का ना खोलें। जैसे ही आप दूसरा टैब खोलेंगे आपका जो इंटरनल असेसमेंट है वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। ऑटो सबमिट में एक चीज़ और इसमें ध्यान देने की है, जब आपका टाइम ख़त्म हो जाता है और आप सबमिट बटन नहीं दबाते तो वो ऑटो सबमिट होगा। उस समय पे आपका जो मार्क्स हैं वो आपको शो होंगे और आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। लेकिन टाइम ख़त्म होने से पहले अगर वो ऑटो सबमिट हो जाता है, उसका रीज़न कोई भी हो सकता है। आपने कोई मल्टीपल टैब्स ओपन कर लिए हैं या इंटरनेट कनेक्शन का इशू हो गया है, तो उस समय जब ऑटो सबमिट होगा, जब टाइम आपका ख़त्म नहीं हुआ है, तो आपका अटेम्प्ट तो काउंट हो जाएगा लेकिन आपको मार्क्स उसमें नहीं दिखाई देंगे। तो क्या मैम वो जो स्टूडेंट है वो फेल कंसिडर किया जाएगा? हाँ, उसमें उसको सेकेंड अटेम्प्ट पे अपना सिंसियरिटी से वो अटेम्प्ट देना चाहिए। इसी के साथ है कि अब मार्क्स तो दिख रहे हैं इंटरनल असेसमेंट में, बट अटेम्प्ट काउंट 0 है। तो वो जो 0/2 समथिंग कुछ वहाँ पे शो होता है, वो किस चीज़ के लिए, एक बार आप क्लियर कर दो। एक्चुअली जब आपको 2/2 दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपके दोनों अटेम्प्ट्स अभी बचे हुए हैं। जब 1/2 दिखाई देगा तो इसका मतलब आपने एक अटेम्प्ट कंज्यूम कर लिया, एक अटेम्प्ट आपका बचा है। 0/2 दिखाई देगा तो इसका मतलब है कि आपके दोनों अटेम्प्ट्स आप कंज्यूम कर चुके हैं। मैम अब नेक्स्ट क्वेरी है ऑथेंटिकेशन को लेकर। तो प्लेटफॉर्म पे कभी कभार क्या होता है कि ऑथेंटिकेशन एरर करके एक पॉपअप आता है, तो वो किस रिगार्डिंग आता है? ऑथेंटिकेशन एरर इसलिए आ रहा है कि आपने अपना लॉगिन या पासवर्ड करेक्ट नहीं उसमें डाला है। अगर आपको अपना पासवर्ड वगैरह भूल गया है तो आप दोबारा से पोर्टल पे जाके उसको रीसेट भी कर सकते हैं। अब जो हम बात करेंगे वो स्पेसिफिक क्वेरीज हैं, जैसे कि MBA में असेसमेंट सबमिटेड शो हो रहा है बट मार्क्स वहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। क्या हो रहा है कि इंटरनल असेसमेंट किसी और चीज़ का है और जो सब्जेक्ट है जो एडमिट कार्ड में या हॉल टिकट में है वो डिफरेंट है। तो दोनों इसमें ये बिल्कुल किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम या किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। उनको एडवाइस है, ऐसी कोई भी आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम रहती है जो आपकी इंटरनल असेसमेंट को, एक जनरल पॉडकास्ट है या जनरल क्वेरीज हैं, उसमें एड्रेस नहीं होती है, तो आप उसको या तो कॉल सेंटर पे अपना फ़ोन करके उसको रजिस्टर करा दीजिए या कॉलग्राम में आप अपनी जो क्वेरी है विद रोल नंबर और बाकी सारी चीज़ों के साथ में, जो कि जिससे हमें पता चल जाए कि हमें आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम एड्रेस करनी है, तो हम जाके आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स चेक करके आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एड्रेस करेंगे। तो आइदर ऑन द कॉल सेंटर, और अगर आप खुद आना चाहते हैं तो हमारे यहाँ हेल्पलाइन है, और अगर आप कॉलग्राम के ऊपर अपनी क्वेरी डालना चाहते हैं तो उसको भी हम स्पेसिफिकली एड्रेस करेंगे। आई थिंक अभी तक हम आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में सक्सेसफुल रहे होंगे। तो नेक्स्ट हम चल रहे हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपडेट से रिलेटेड है, जिसमें स्टूडेंट्स को अपडेट नहीं पहुंच रहा है थ्रू मैसेजेस। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है और सोल्यूशन क्या है? ये भी एक स्पेसिफिक किसी स्टूडेंट की प्रॉब्लम मुझे लगती है। हो सकता है कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स की भी प्रॉब्लम हो। अगर आपको मैसेजेस नहीं पहुंच रहे हैं तो आप एक बार कॉलग्राम पे जाकर अपना दोबारा से, हो सकता है कि आपका जो मोबाइल नंबर हो वो चेंज हो गया हो या आपको रजिस्टर करते हुए कोई उसमें डिजिट गलत हो गई हो, आप दोबारा से कॉलग्राम में जाके अपनी स्पेसिफिक क्वेरी डाल के और अपना करेक्ट मोबाइल नंबर वहाँ पर डाल दीजिए और हम आपका मोबाइल नंबर आपके अकाउंट में अपडेट कर देंगे। उसके बाद अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट सेमेस्टर रिलेटेड है।
तो हमारे जितने भी न्यू एडमिशन वाले बच्चे हैं उनको अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि उन्हें बारकोड चाहिए या नहीं चाहिए, बारकोड उनका है कि नहीं है। तो उसमें एक बार जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2025 में एडमिशन लिया है उनको बारकोड की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको लॉगिन करने के लिए उनका सोल का रोल नंबर, उनका ईमेल आईडी और उनका अपना फ़ोन नंबर, ये तीनों चीज़ें यूज़ होंगी। उनको बारकोड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि अब फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को क्लियर होगा कि उन्हें बारकोड की नीड नहीं है, उनका डायरेक्ट लॉगिन होगा। इसके बाद ईआर एग्ज़ाम्स के फॉर्मेट के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से जिन भी बच्चों के ईआर आई है तो वो कैसे उनको रीअपीयर कर सकते हैं, कौन से ईयर में, कौन से सेमेस्टर में, ये सारी चीज़ों के बारे में। जिनकी ईआर आई है, जिस सेमेस्टर की ईआर है, अगर वो इवन सेमेस्टर है तो जो अगला इवन सेमेस्टर आएगा या उससे आगे के इवन सेमेस्टर्स आएंगे, आप अपनी ईआर वहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म में फिल करके उसमें अपीयर हो सकते हैं। जिनकी ऑड सेमेस्टर में ईआर आई है तो अपने नेक्स्ट ऑड सेमेस्टर में या उसके बाद में जब भी आपको अपीयर होना है तो जो ऑड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होंगे, जो आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे उस एग्जामिनेशन फॉर्म में उसको भरिए और उसके बाद आप उसमें अपीयर हो सकते हैं। इन शॉर्ट, जो इवन सेमेस्टर की ईआर है तो आपको नेक्स्ट इवन सेमेस्टर में उसको अपीयर होना है, और ऑड सेमेस्टर की ईआर है तो उसके जो नेक्स्ट ऑड सेमेस्टर्स आएंगे उसमें आप अपीयर हो सकते हैं। इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स मई के अराउंड होते हैं और जो ऑड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हैं वो दिसंबर से शुरू होते हैं, नवंबर या दिसंबर से शुरू होते हैं। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेटिंग ऑफ ईआर एग्ज़ाम्स के ऊपर कि जो भी बच्चे हैं जिनका ईआर आया है किसी भी सेमेस्टर में और किसी भी एग्ज़ाम में, तो वो किस तरीके से अपने ईआर एग्ज़ाम को रीअपेयर करेंगे, कौन से ईयर में कर सकते हैं और कौन सा प्रॉपर सेमेस्टर होगा उनके लिए। जिसमें भी आपका ईआर आया है, अगर वो ऑड सेमेस्टर का ईआर है तो उसी का इंटरनल असेसमेंट आप जब आप थ्योरी एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे, उस थ्योरी एग्ज़ाम के फॉर्म के साथ ही आपको उसका इंटरनल असेसमेंट भी देना है। इसी तरह से जैसे इवन सेमेस्टर का आप अगले इवन सेमेस्टर में अपना ईआर का फॉर्म भरेंगे एग्जामिनेशन का, तो उसी सेमेस्टर में आपको थ्योरी एग्ज़ाम के साथ में उसका आईए भी उसी समय पे आपको देना पड़ेगा। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीपी क्लासेस से रिलेटेड। जो हमारा पिछला पॉडकास्ट हुआ था उसमें हमने ये कहा था कि हमारी जो पीसीपी क्लासेस हैं वो वर्किंग डेज़ में रखी जाएंगी, तो इसकी वजह से जो वर्किंग जोन है हमारा उसको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वो वर्किंग डेज़ में क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते। तो इसके रिगार्डिंग आप कुछ कहना चाहेंगे? ये मुझे और भी कुछ स्टूडेंट्स के इश्यूज आए हैं, तो उनके लिए हम इस बार अरेंजमेंट्स करने की सोच रहे हैं। उसमें से कोई भी अरेंजमेंट उनके लिए सूटेबल हो सकता है। पहला अरेंजमेंट है कि हम ऑल्टरनेटिवली सैटरडे संडे का भी कोई ना कोई सेंटर चलाएंगे, और नहीं तो हम उनको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। वो उन ऑनलाइन क्लासेस लेकर अपना पीसीपी कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस डिस्कशन। आई होप अब आप सबकी क्वेरीज क्लियर आउट हो गई होंगी। स्टिल अगर कोई क्वेरी आपके पास बचती है तो आप हमें इसी तरीके से कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे कॉल सेंटर में या फिर कोलग्राम में आप अपनी क्वेरीज अपडेट कर सकते हैं। हम आगे भी इसी तरह पॉडकास्ट में आपकी क्वेरीज को एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो सब्सक्राइब टू कोल रेडियो एंड थैंक यू सो मच।